आज का जो हमारा फाइनेंशियल आर्टिकल है, देखिए रिसेंटली 12 दिसंबर को ये आर्टिकल पब्लिश होता है। एक बहुत बड़ा मूव है ये सरकार का कि कैबिनेट ने ना अप्रूव कर दिया है एफडीआई को इन इंश्योरेंस सेक्टर टू 100%, जो कि पहले 74% था। लेकिन पॉइंट ये है, ये एफडीआई क्या है, अगर 100% कर भी दिया तो इससे हो क्या जाएगा भाई। आइए हम समझते हैं पूरे आर्टिकल के कोर पार्ट को भाई 3 मिनट के अंदर। देखिए 82,000 करोड़ का क्या मैटर है इस आर्टिकल में। आइए लेट्स सपोज करते हैं भाई स्टार्ट। गेम क्या है, देखो अब तक क्या चल रहा था। लेट्स सपोज ये इंडिया है, ये यूएसए है, ये यूके है, ये चाइना। अब तक क्या चल रहा था, अगर कोई फॉरेन कंपनी है, मान लो यूके की कोई कंपनी है, वो यहाँ पे आती है, वो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो अब तक क्या चल रहा था, लेट्स सपोज किसी कंपनी को बनाने में 100 रुपये लगते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी को। तो अब तक क्या कर रहा था, बस इसको ना ये बंदा जो है 74 रुपये दे सके था। अब तक ओनली 74% पैसा इन्वेस्ट कर सकते था, और 26% कोई भी इंडियन बिजनेसमैन हो, कंपनी हो, यानी कि इंडियन का कंट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी था इसमें, इंडियन बिजनेसमैन, कंपनी, गवर्नमेंट। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब इसको बोल दिया भाई 100%। अब तू यानी कि तू खुद क्या अकेला बंदा 100 रुपये लगा कर अपनी कंपनी सेटअप कर सकता है इंश्योरेंस की, वो भी इससे। तो अब इससे होगा क्या भाई, लेट्स सपोज इंडिया की ये 3 कंपनी थी, मजे तक कर रही थी, यानी कि कंट्रोल लगभग इन्हीं के पास था। अगर इंडिया बंदा हाँ ही ना भरे किसी फॉरेन कंपनी के साथ सेटअप करने में, इट मीन्स फॉरेन कंपनी खुद आ ही नहीं सकती। लेकिन अब तो ये बोल दिया ना कि 100%, अब मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है। अब तो बहुत सारी फॉरेन कंपनी यहाँ पे अपनी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कंपनी सेटअप कर सकती है। इससे होगा क्या, जो इंडियन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी है उनके लिए तो कंपटीशन आ गया। अब इनको अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी भाई, अब कंपटीशन होगा टक्कर का। पहला मेन चीज़ तो ये हुई है। और जो ये 74% था ना लिमिट, अब देखो मान लो चल कोई कंपनी आती है, लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ ये एक कंपनी है जो कि यूके की, इसने डिसाइड करा कि अंदर इंडिया के अंदर हम सेटअप करेंगे। इससे पता क्या होगा, एक तो पैसा आएगा भाई, दूसरा जॉब क्रिएट होंगी, और जो यूके की टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी भी आएगी, मैनेजमेंट भी आएगी, ये सब अपने इंडिया के अंदर आएगा। और जो भी प्रॉफिट जनरेट होएगा, अब उस पर हम टैक्स लगाएंगे, वहाँ से गवर्नमेंट की हमारी रेवेन्यू इंक्रीज होगी। चलो गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी इंक्रीज होगी, कंपटीशन भी बढ़ गया, आम लोगों को तो फायदा ही होगा, उनको अच्छी क्वालिटी की इंश्योरेंस वो मिलेगी, अब गवर्नमेंट को भी फायदा हो गया। अगर हम करेंसी की बात करें, लेट्स सपोज अगर भारत ने ये ओपन कराया है, तो अब भाई कंपनी एक्साइटेड होंगी भारत में आने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। अब एक इसमें अंदर डाटा दे रखा है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है ना, जो 74% जो पहले था, इसके बेस पे ना भारत में 82,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं अभी तक। इट मीन्स इससे हो क्या रहा है, देखो लेट्स सपोज अगर ये तो 74% पे है, अगर हमने 100% कराया, ये जो अमाउंट है ये तो बढ़ेगा। और बढ़ने का क्या मतलब है, फॉरेन कंपनी को मेरे भाई अब रुपीज़ की जरूरत पड़ेगी, डिमांड बढ़ेगी ना। लेट्स सपोज यूके की कंपनी है, उसको इन्वेस्ट करने हैं भाई 60-70 करोड़, वो इंडियन रुपीज़ कहाँ से लेके आएगी, इंडिया से ही तो मांगेगी, मेरे को इन्वेस्ट करना है जनाब यहाँ पे। तो इट मीन्स इंडिया का जो रुपीज़ है वो स्ट्रॉन्ग होगा भाई, अब इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रॉन्ग भी होगा, स्टेबल भी होगा। और एक और बात, लेट्स सपोज कोई यूएसए की कंपनी है, वो भारत में आई है, वो 1-2 साल के लिए तो आई नहीं होगी, लंबे समय के लिए आएगी। इट मीन्स लंबे समय के लिए भारत को भी प्रॉफिट होगा, इंडियन हमको भी होगा, अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी, और भाई टैक्स के फॉर्म में भी मिलेगा, और भाई भारत के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, मैनेजमेंट आएगी, सब कुछ होगा। तो गाइज ये था पूरे आर्टिकल का भाई कोर पार्ट। मिलते हैं ऐसे ही नए फाइनेंशियल आर्टिकल के साथ।